पोस्ट ऑफिस से सीओडी कैसे भेजें। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो किसी प्रकार का बिजनेस करते हैं और अपना सामान ऑनलाइन बेचते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में आपको पता होगा कि दो तरह की सुविधा आपको यहाँ पर मिलती है। एक है वीपीपी जो कि कैश ऑन डिलीवरी होती है, लेकिन यहाँ पर जो है जितना आप अमाउंट लिखते हैं उसके अलावा पोस्ट ऑफिस के मनी ऑर्डर का 5% चार्ज जो है अगले वाले कस्टमर से लिया जाता है। दूसरा होता है सीओडी, जिसके अंदर जितना पैसा आप लिखते हैं उतना ही पैसा कस्टमर से लिया जाता है, अलग से कोई चार्ज यहाँ पर नहीं लिया जाता है। मान लीजिए कोई वीपीपी आप 1000 रुपये की भेजते हैं, तो जो पर्सन वीपीपी को छोड़ाएगा उससे 1050 रुपये पोस्ट ऑफिस लेगा, क्योंकि 50 रुपये यहाँ पर मनी ऑर्डर का चार्ज होता है। और यहाँ पर आप मैक्सिमम 5000 तक का सामान एक पैकेट के अंदर आप बेच सकते हैं। दूसरा जो है वो है सीओडी, जिसके अंदर आप मान लो 1000 रुपये की सीओडी बेचते हैं तो 1000 रुपये ही अगले वाले कस्टमर से ये यहाँ पर पैसा दिया जाएगा। और यहाँ पर 50,000 तक का सामान आप बेचकर कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा आप ले सकते हैं। आपको बता दें कि जल्दी ही वीपीपी सुविधा जो है पोस्ट ऑफिस बंद करने वाला है, तो सीओडी के अंदर काफ़ी छूट भी आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, रजिस्ट्रेशन से लेके कैसे आपको पैसा यहाँ पर मिलने वाला है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर सीओडी बुकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। तो इसके लिए आप अपने पोस्ट ऑफिस जाएँ या फिर अपना जो पोस्ट ऑफिस का डिवीजन ऑफिस जहाँ पे लगता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डिवीजन ऑफिस होता है वहाँ पर आप जाएँ, एक सीओडी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरें। साथ में कुछ डॉक्यूमेंट जैसे पैन, आधार, बैंक प्रूफ और अलग से कोई डॉक्यूमेंट यदि आपसे मांगा जाता है तो वो आपको देना होता है। उसके बाद में डिवीजन ऑफिस जो है आपकी एक बिलर आईडी जनरेट करेगा। साथ में आपको बीएनपीएल एडवांस कस्टमर की आईडी भी यहाँ पर लेनी होगी, क्योंकि सीओडी बुकिंग आप कैश में नहीं करवा सकते हैं। तो बीएनपीएल के अंदर आपको मिनिमम 2000 रुपये का चेक देना होता है। यदि आपका ज़्यादा अमाउंट का देना चाहे तो भी दे सकते हैं। वो पैसा जो है आपका बुकिंग के लिए काम आएगा। तो जब भी आप सीओडी पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर लेके जाएंगे तो बीएनपीएल की आईडी आपको बतानी होगी और आपका जो पैसा है वह उस बीएनपीएल के खाते से काट दिया जाएगा। जो भी बुकिंग चार्जेज होता है, बुकिंग चार्जेज वही होता है जो स्पीड पोस्ट या नॉर्मल आप पार्सल करवाते हैं, तो वो जो कस्टमर से लिया जाता है वही आपसे लिया जाता है। तो कस्टमर आईडी और बीएनपीएल आईडी बनने के बाद में बात करते हैं बुकिंग की। तो बुकिंग के लिए आपको अपना पार्सल या जो लिफाफा है उसको पैक करना है और एड्रेस वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके फिर आपको पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर जाना है। वहाँ से आपकी आर्टिकल की बुकिंग हो जाएगी और आपको एक रसीद दे दी जाएगी, साथ ही आपको ट्रैकिंग आईडी भी यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद में आपका कंसाइनमेंट जो है संबंधित पोस्ट ऑफिस के अंदर भेज दिया जाएगा और वहाँ पर डिलीवर्ड कर दिया जाएगा। यदि किसी कारण से रिटर्न होता है तो वह वापस आपको मिल जाएगा। यदि आपका पार्सल डिलीवर्ड हो जाता है, सीओडी डिलीवर्ड हो जाती है, तो उस समय आपका जो पैसा है वो ई पेमेंट के थ्रू यहाँ पर आपकी जो बिलर आईडी होती है उसके अंदर जमा होता रहता है। उसके बाद में आप चाहें तो पीओएसबी खाते के अंदर उस पैसे को ले सकते हैं या फिर आप पोस्ट ऑफिस से चेक भी इशू करवा सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो वीकली, 10 दिन, 15 दिन, मंथली, ऐसे कैसे भी ले सकते हैं। मंथली यहाँ पर एक बिल जनरेट होगा जिसके अंदर आपसे सीओडी का चार्जेस यहाँ पर लिया जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको सीओडी की बता देते हैं। वैसे तो पोस्ट ऑफिस के अंदर यदि आप बिलर आईडी बनाते हैं तो आपको मिनिमम बिल 10,000 का देना होता है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी छूट यहाँ पर मिल जाती है। सीओडी के लिए किसी प्रकार की सिक्योरिटी फीस आपको जमा करवाने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर एक खास बात है कि जब जिस पोस्ट ऑफिस से आप सीओडी बुकिंग करवाएंगे तो जो बिलर आईडी वगैरह बनेगी वो केवल उसी पोस्ट ऑफिस के लिए काम आएगी। यदि आप दूसरे किसी पोस्ट ऑफिस से पोस्ट करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल यहाँ पर नहीं हो पाएगा। सीओडी कमीशन की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस आपसे सीओडी के अमाउंट का 1.6% कमीशन यहाँ पर लेगा यदि आपका सीओडी 6500 तक का है तो, और 6500 से लेकर 50,000 तक का अमाउंट यदि है तो 100 रुपये प्लस 1% जो है 6500 से ऊपर जितना भी अमाउंट होगा उसका 1% आपसे कमीशन के रूप में लिया जाएगा। ये जो बुकिंग करवाने हैं उनसे लिया जाता है और यहाँ पर एक बिल जनरेट होता है। उस बिल के तहत आपको बताया जाता है कि आपका इतना अमाउंट था और इतना कमीशन है और आपको पोस्ट ऑफिस के अंदर जमा करवाना होता है। यहाँ पर इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है। जो भी आप पार्सल वगैरह भेजते हैं तो वीपीपी की तरह यहाँ पर कुछ अमाउंट के बाद में इंश्योरेंस वीपीपी में कंपलसरी होता है, वो यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो इंश्योरेंस करवाएं, नहीं करवाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आपकी कुछ हेल्प हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं कि सीओडी के ऊपर एड्रेस आपको कैसे लिखना है। यदि आप बिल्कुल नए कस्टमर है तो आपको सीओडी के ऊपर इस प्रकार का लेबल एक लगाना होगा, जिसके अंदर सबसे ऊपर आपको लाइन लिखनी है सीओडी फॉर रुपीज़। जितने पैसे की है उतना पैसा आपको लिखना है। उसके बाद में जिसको आप भेज रहे हैं उसका नाम, पूरा कंप्लीट एड्रेस, उसके बाद में सही से पिन कोड और उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना कंपलसरी है। नीचे आपको फॉर्म के अंदर आपका एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर और साथ में आपका पिन कोड और साथ ही आपको यहाँ पर जो बीएनपीएल की आईडी पोस्ट ऑफिस से मिलेगी वो भी आपको लिख लेनी है, जिससे कि आपकी बुकिंग के समय आपको कोई दिक्कत नहीं हो। खास बात है आपको यहाँ पर बिलर आईडी लिखनी होगी जिस पर आपका पैसा यहाँ पर आएगा।
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर उन लोगों के साथ में करें जो आपकी तरह ही छोटा मोटा बिजनेस करते हैं और COD भेजना चाहते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।